नहीं चलेगी। बस यहीं से तो मेन है प्रसंग। आप इस शुरू से जो बोल रहे थे। अच्छा अच्छा। हम सभी के जीवन में, हमारे शास्त्रों में, हिंदू सनातन पर संस्कृति में 33 करोड़ देवता और 68 करोड़ तीर्थ बताए जाते हैं। लेकिन हम सभी के जीवन में इतना संभव नहीं है कि हम सब इतने देवताओं का पूजन करें और 68 करोड़ तीर्थ का दर्शन करें। लेकिन गौ माता में 68 करोड़ तीर्थ विराजमान रहते हैं, 33 करोड़ देवता विराजमान रहते हैं। जैसे हम व्यक्ति गौ माता को प्रणाम करता है तो 33 करोड़ देवताओं को एक साथ प्रणाम होता जाता है। जैसे गौ माता हमारे हाथ का गोग्रास खाती है, महाराज जी बता रहे थे, और जल पीती है, तो एक साथ 33 करोड़ देवता तृप्त हो जाते हैं। एक परिक्रमा हमने गाय की कर ली तो 68 करोड़ तीर्थ की एक साथ परिक्रमा हो जाती है। तो जितनी महिमा गाय की है उतनी महिमा श्रीधाम वृंदावन की है। एक बार परम पूज महाराज श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा लगा रहे थे। परम पूज अनंत श्री विभूषित मल्लुक पीठाधीश्वर देवाचार्य जगत गुरु श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी अपना नाम जप कर रहे थे और एक संत उनके साथ साथ चल रहे थे। दोनों संतों में आपस में वार्तालाप हो रही थी। महाराज जी उनको कुछ सुना रहे थे और वो संत महाराज जी को कुछ सुना रहे थे। अंत में संत ने कहा कि महाराज जी, आप वृंदावन की महिमा आप बता दिए, अब एक कथा हम आपको बताते हैं वृंदावन महिमा की। तो बोले महाराज जी बताइए। तो दोनों संत रुक गए गोवर्धन के नीचे तलहटी में। तो बताए, एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ नगरी ले, वर्तमान में जो दिल्ली है, भगवान बैठे थे। भगवान बहुत उदास बैठे थे। तो अर्जुन को लगा कि आप उदास क्यों बैठे हैं, चलिए टहल के आते हैं। तो भगवान अर्जुन को लेकर यमुना जी के पास आ गए और यमुना जी को देख के भगवान फपक फपक कर रोने लगे। अरे यमुना जी वही है जो वृंदावन में है, और मैं छोड़ के आ गया। मैं बोल के आया था 3 दिन में आऊंगा, फिर मैं नहीं गया। मथुरा से द्वारका लीला हो गई और तुम लोगों के साथ महाभारत युद्ध करवाया, तो मेरे को वृंदावन की बहुत याद आ रही। तो वृंदावन को याद कर करके भगवान रोते जाए और भगवान के आंख से आंसू निकले और यमुना जी में गिरता जाए। भगवान कहीं यशोदा जी को याद करें, कभी नंद बाबा को याद करें, कभी राधा रानी को याद करें, कभी गोपी ग्वालों को याद करें, और बार बार यमुना जी को प्रणाम करें कि मेरा संदेश वृंदावन तक पहुंचा देना, मेरा संदेश वृंदावन तक पहुंचा देना। अर्जुन को अच्छा नहीं लगा कि भगवान आप इतनी याद वृंदावन की कर रहे हैं, आखिर क्या है वृंदावन में? भैया आज से 5000 पहले क्या था? जंगल था, आप उसकी याद कर रहे हैं। अरे इंद्रप्रस्थ नगरी देखिए, आपकी ही कृपा से हम सभी को, पांडवों को आपने प्रदान किया। विश्वकर्मा जी आके इसको बनाए हैं। अरे आपकी द्वारिका देखिए, सोने की द्वारिका है, उसके सामने वृंदावन क्या महिमा है प्रभु। बार बार आप वृंदावन वृंदावन की याद करके रोने लग जाते हैं, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता। तो कहते हैं भगवान भक्त तो है अर्जुन, लेकिन वृंदावन की महिमा अर्जुन नहीं समझ पाए तो भगवान नाराज हो गए। भगवान कहे, अर्जुन मैं ये सहन नहीं कर सकता, तुमको वृंदावन की महिमा नहीं मालूम, एक काम करो कल चलो। भगवान ने अपना विमान प्रकट किया, गरुड़ जी को भगवान तो संकल्प किए, गरुड़ जी प्रकट हो गए। भगवान अर्जुन को लेकर क्षीर शाही बैकुंठ गए। एक तो वैकुंठ हो गया, एक उसके नीचे क्षीर शाही बैकुंठ। वहां पे पहाड़ों का ढेर था, 1 पहाड़ 2 पहाड़ 3 पहाड़ 4 पहाड़। भगवान का विमान जाता जाए, भगवान अर्जुन को कहे अब तुम गिनते जाना कितने पहाड़ है। अनगिनत पहाड़ देखते गए अर्जुन, और वो ऐसे जबरदस्त पहाड़ थे कि जैसे अनंत सूर्य एक साथ चमक रहे हो, इतनी ज्यादा प्रकाश उसमें से विराजमान हो रहा था। अर्जुन की आंखें चमचमाने लगी एकदम। अंत में एक महात्मा बैठकर तपस्या कर रहे थे। भगवान ने कहा, अर्जुन इनको जाके प्रणाम करो और तुमको वृंदावन की महिमा पता चल जाएगी। अर्जुन दंडवत प्रणाम किए तो महात्मा आंखें खोले। तो महात्मा बोले, अरे अर्जुन तुम यहाँ कैसे? बोले मैं द्वारकाधीश के साथ आया हूँ। बोले अच्छा द्वारकाधीश भी आए? बोले हाँ द्वारकाधीश आए। लेकिन वो तो प्रभु बाद में, ये पहाड़ इतने चमक रहे हैं, इतना लाइट इसमें से आ रही है और आपके शरीर से इतनी लाइट आ रही है कि मैं देख नहीं पा रहा हूं, ये कौन है और आप कौन है, आप अपनी कथा बताइए। तो कहते हैं वो संत अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन जी जितने पहाड़ तुम देख के आए हो वो मेरी हड्डियों का पहाड़ है। मैं जन्म लेता हूं, तपस्या करता हूं, मेरी जैसे आयु पूरी हो जाती, फिर मैं योग बल से नया शरीर धारण कर लेता हूं, मेरी हड्डी जमा हो जाती है। तो मेरी को हड्डी को जमा जमा होते 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 पहाड़ बन जाता है। तो अर्जुन पूछे कि आपके कितने जन्म हो चुके? बोले इतना तो नहीं मालूम मैं कितने साल का हूं, लेकिन 60,000 वर्षों से मैं निरंतर तपस्या करता हूं। जैसे आयु पूरी हो जाती है, शरीर छोड़ा, हड्डी से पहाड़ बन गया, मैं नया जन्म लेके फिर तपस्या करने लग गया। अर्जुन कहे कि आपको क्या है कि प्राप्ति चाहिए भैया? महात्मा जी आप इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, तो आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? तो वो संत बोलते हैं कि अर्जुन मेरे को वृंदावन धाम की प्राप्ति हो जाए,
मैं चाहता हूं कि मेरा जन्म वृंदावन में हो जाए, मेरे को वृंदावन धाम का निवास मिल जाए। तो अर्जुन कहे आप तो बैकुंठे में रह रहे हैं, क्षीर शाही बैकुंठ के नीचे आप तपस्या कर रहे हैं, ये भी तो भगवान का धाम है। बोले लेकिन यहाँ भगवान लीला तो नहीं किए ना, यहाँ भगवान नंगे पैर तो नहीं चले ना। वृंदावन की महिमा तो इसीलिए है, भगवान बैकुंठ में, साकेत में, गोलोक में तो जूता चप्पल पहन के चलते हैं अर्जुन, तो भगवान की चरण रज वहां तो नहीं मिल पाती है। लेकिन वृंदावन में भगवान नंगे पैर चले, भगवान ने यहाँ गैया को चाटा, यहाँ की मिट्टी को खाया, बैकुंठ की मिट्टी को तो नहीं खाया, कहीं की मिट्टी को नहीं, लेकिन भगवान यहाँ की मिट्टी को चाटे हैं। तो भगवान के जीभ का स्वाद इस मिट्टी को है, भगवान के चरणों का आश्रय इस भूमि को प्राप्त है, इसलिए मैं इस भूमि की तपस्या कर रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं चिंता की बात नहीं है, वृंदावन के स्वामी बांके बिहारी मेरे साथ आए हुए हैं, आपकी अभिलाषा पूरी करेंगे। तत्क्षण भगवान प्रकट हो गए, महात्मा ने भगवान को प्रणाम किया और अपनी इच्छा प्रकट की, प्रभु मेरे को जीवन भर की तपस्या का फल मिला, आपके दर्शन हो गए, अब मेरी अभिलाषा पूर्ण करिए। भगवान कहे कि महात्मा क्या अभिलाषा है? बोले प्रभु वृंदावन धाम की प्राप्ति करा दीजिए। तो कहते हैं कि जो कोई वस्तु नहीं दे पाता तो आदमी हाथ खड़े कर लेता है, तो भगवान सर्वसमर्थ हैं, भगवान के सामने क्या दुर्लभ है, भगवान सर्वसमर्थ है। लेकिन भगवान ने ऐसे हाथ उठा दिया, बोले महात्मा मैं सब कुछ प्रदान कर सकता हूं, मैं अपने आप को प्रदान कर सकता हूं, गोलोक प्रदान कर सकता हूं, बैकुंठ साकेत प्रदान कर सकता हूं, आपको ऐश्वर्य प्रदान कर सकता हूं, सोना चांदी धन स्त्री पुत्र सब प्रदान कर सकता हूं, लेकिन वृंदावन की प्राप्ति मैं अकेले नहीं कर सकता, आपको राधा रानी की उपासना करनी पड़ेगी। आप मेरी उपासना कर रहे थे, मैं मिल गया आपको, लेकिन वृंदावन की प्राप्ति के लिए आपको राधा कृष्ण दोनों की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वृंदावन की जो चाबी है वो राधा रानी के पास है। आप युगल उपासना करिए, लेकिन मैं बोलता हूं कि अब अपनी तपस्या को विराम करिए, आखिर राधा रानी तो मेरे नाम का जपती हैं, मेरे और राधा में तो कोई अंतर नहीं है। तो हाँ, मैं इतना आपको वरदान देता हूं कि जब आपका इस शरीर पूरा होगा तो विमान प्रकट होगा और विमान गोलोक जाएगा, मैं गोलोक की प्राप्ति आपको करा देता हूं। महात्मा बोले आपका गोलोक नहीं चाहिए, आपका वृंदावन चाहिए। बोले मेरी बात तो मानो कि जब तुम्हारा विमान गोलोक के लिए जाएगा तो 3 दिन 3 रात के लिए वृंदावन रुकेगा, यानी 60,000 वर्ष की तपस्या करने के बाद 3 दिन का वृंदावन तुमको मिलेगा। उसके बाद तुम्हारा विमान उड़ेगा और गोलोक प्रस्थान कर जाएगा। वहां पर तुम राधा रानी से प्रार्थना करना कि हे मां, मेरा अगला जन्म अब वृंदावन के रूप में मिल जाए, मैं कोई ग्वाल वाल बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, पेड़ बन जाऊं, पशु बन जाऊं, पक्षी बन जाऊं, लेकिन वृंदावन धाम की प्राप्ति करा देना। तो जब राधा रानी अनुकंपा करेंगी तब तुम्हारा अगला जन्म वृंदावन की प्राप्ति होगी। लेकिन तुम चाहो कि मैं वृंदावन की प्राप्ति करा दूं, तो मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन तुम्हारी अनंत जन्मों की तपस्या से मैं इतना प्रसन्न हूं कि 3 दिन का मैं दे सकता हूं। तो अब अपनी तपस्या को विराम करिए। तो कहते हैं विमान प्रकट हुआ और जब वो विमान उड़ने लगा तो वो विमान मथुरा होते हुए वृंदावन आया और 3 दिन 3 रात के लिए उन महात्मा को वृंदावन की प्राप्ति हुई। फिर विमान उड़ा और गोलोक गया। फिर महात्मा राधा रानी के प्रार्थना किए कि मां, अगला जन्म जब भी मेरा हो तो वृंदावन के रूप में हो। अर्जुन के हाथ पैर कांपने लग गए, बोले भगवान आप मथुरा छोड़िए, मैं द्वारिका छोड़िए और दिल्ली छोड़िए, इंद्रप्रस्थ छोड़िए, अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, अब जब तक आयु है तब तक हम सभी वृंदावन में रहेंगे। भगवान कहे अब तुमको समझ में आई वृंदावन की महिमा, तुम 60,000 वर्ष करने की तपस्या करने के बाद 3 दिन का वृंदावन मिला, और कलिकाल में सरल है तो भी लोग नहीं जा पाते। तो ये महिमा श्रद्धाम वृंदावन की, ये महाराज जी बताए थे एक महिमा। तो अर्जुन के फिर रोम खड़े हो गए थे, बोले प्रभु धन्य है। फिर यहीं से अर्जुन ने दंडवत प्रणाम किया, दिल्ली से वृंदावन को भगवान ने प्रणाम किया। बोले अर्जुन मेरे से बढ़कर मेरे धाम की है, नाम रूप लीला धाम में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। तो ये वृंदावन की महिमा, एक महिमा ये बताए थे महाराज जी, और एक महिमा बताए थे कि मलूक पीठ से, मलूक पीठ अपना जो है वहां से यमुना जी पास बैठती हैं। तो महाराज जी के महाराज जी बड़े, जिनसे महाराज जी ने व्यक्त वेश लिया, तो कहते हैं एक बार वो यमुना जी का स्नान करने गए सुबेरे प्रातः 4 बजे। तो एक महात्मा पूरा शरीर सफेद था, लंगोटी लगाए थे और यमुना जी के बीच में ऐसे बैठे थे ऐसे करके। तो महाराज जी के जो बड़े महाराज जी थे खाक पहाड़ी बाबा, तो देख के डर गए कि अरे 4 बजे रात को कोई महात्मा यमुना जी के बहाव में बीच में बैठा है और शरीर चमक रहा है, एकदम चंद्रमा के जैसा शरीर चमक रहा। तो वो डर गए। फिर वो मलूक पीठ आए, कौन आ गया? हाँ सरनाम बेटा। गुरुजी भेज दो। हाँ ठीक है, आ जाओ। मैं गेट में खड़ा हूँ, आ जाओ। बुला लो। भेज दो।
बुला लो बुला लो बुला लो। तो महाराज जी बताए ये कथा, ये तो अभी की घटना है, 35-40 साल पहले की। तो बोले यमुना जी में एक संत ऐसे करके बैठे थे, तो वो डर गए, हम पहाड़ी बाबा। फिर वो गए, फिर 2-3 संतों को लेके आए, फिर उनसे प्रार्थना की कि आप कौन है प्रभु, और यमुना जी के बीच में आपका शरीर तो चंद्रमा से अड़ के चमक रहा, आप कौन है। तो बोले बेटा हमको परेशान मत करो। तो बोले परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपना परिचय बताइए कि आप कौन है। बोले परिचय मैं कल बताऊंगा। तो कल जब प्रातः वृंदा मलुकपेट से कुछ साधु गए यमुना जी में स्नान करने के लिए, तो वो किनारे आ चुके थे, पेड़ के किनारे। तो बोले कि मेरा परिचय इतना है कि मैं 10,000 वर्षों से यमुनोत्री में तपस्या कर रहा हूँ। कितने वर्षों से? बैठो भैया। 10,000 वर्षों से यमुनोत्री में यमुना जी की आराधना कर रहा हूँ। तो बोले यमुना जी से क्या प्रार्थना कर रहे थे भैया? तो बोले मैं यमुना जी से ये प्रार्थना कर रहा था कि मेरे को वृंदावन की प्राप्ति हो जाए। वो महात्मा बता रहे हैं मलुकपेट के पहाड़ी बाबा को कि मैं यमुनोत्री में था और 10,000 वर्ष मैंने यमुना जी की आराधना करी कि मेरा शरीर छूटे तो वृंदावन धाम में छूटे। तो बोले कि आप आए कैसे? ट्रेन से आए कि बस से? बोले मैं योग बल से बहते बहते आ गया, यमुना जी के प्रभाव से बहते बहते आ गया, यमुना मैया की कृपा से। और यमुना मैया से मैंने प्रार्थना की कि मेरा शरीर छूटे तो वृंदावन धाम में छूटे। तो कल एकादशी है, वही जो निर्जला एकादशी कल गई। बोले कल एकादशी के दिन मेरी 10,000 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी और मेरा शरीर यमुना जी में प्रवाहित हो जाएगा। अब 10,000 वर्ष की तपस्या करने के बाद यमुनोत्री साक्षात यमुना जी मेरे से बात करती थी, लेकिन वृंदावन की प्राप्ति के लिए मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा प्राण वृंदावन में छूटे। तो मैं बहते बहते आ गया हूं और कल एकादशी है, कल मैं साक्षात मेरा शरीर जल के रूप में प्रवाहित हो जाएगा। तो पूछे, बोले इतनी महिमा वृंदावन की? बोले ये तो कुछ नहीं है, अनंत गुना वृंदावन की महिमा है। बोले तो कल मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर उसकी मृत्यु वृंदावन में हो गई तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। शरीर कहीं जन्मा विश्व में कोई, लेकिन उसकी अंतिम क्रिया अगर वृंदावन धाम में हो गई तो उसको वृंदावन मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हम दिल्ली में मरे, बंबई में, लेकिन हमारा अंतिम क्रियाक्रम वृंदावन में हुआ तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। चौथा, अगर बालक का जनेऊ संस्कार, गुरु दीक्षा अगर वृंदावन में हो जाए तो भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। तो अगर 3 चीज तो हमारे बस में नहीं है, जन्म मरण मृत्यु, तो कायदे से बालकों का इसलिए जनेऊ संस्कार और गुरु दीक्षा वृंदावन में करे तो भगवान इतना से भी उसको मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं। तो पार्वती ने कटाक्ष किया कि भाई वो जीवन भर पाप करे और वृंदावन आकर मर जाए तो उसको भगवान मोक्ष दे देंगे तो नरक तो खाली हो जाएगा। पार्वती ने बढ़िया प्रश्न किया, तो आप कैसे फिर करेंगे? वो जीवन भर पाप करे और वृंदावन की महिमा सुन के आ जाए, यहीं मर जाए। भगवान शंकर बोले ये तो हो ही नहीं सकता। तत्काल बाकी बिहारी उसको विदा कर देते हैं। मरते मरते आखिरी दिन रहता, आखिरी दिन ग्वालियर में जाके मरता है। कई केस लोग कोठियां बनवाते हैं कि वृंदावन में मृत्यु हो, लेकिन आखिरी के 2 दिन पहले वो घर भाग जाते हैं, दिल्ली, बंबई, मुंबई, और वहां प्राण छोड़ते हैं। तो वहां वृंदावन में मृत्यु सबकी नहीं हो पाती है। लेकिन बोले पार्वती तो ही पूछी कि आप उपाय क्या करते हैं? तब भगवान शंकर बताए कि मेरे को भगवान कृष्ण ने एक ड्यूटी दे रखी है। जब वृंदावन में कोई मान लो कोई पापी मरा, अब भाई वृंदावन के धाम की महिमा है कि उसको मोक्ष देना है, लेकिन उसके पाप का परिणाम क्या होगा? तो भगवान शंकर उसके दोनों पैर में रस्सी बांधते हैं उस प्राणी के। जैसे मान लीजिए हमारी मृत्यु हो गई और हमारा पाप अभी शेष है, अभी हमको धाम की प्राप्ति मोक्ष नहीं मिलने वाला है, तो भगवान शंकर उस पापी के दोनों पैर में रस्सी बांधते हैं। अब पूरे 84 कोस बढ़ने की यात्रा कराते हैं। शंकर जी दौड़ते हैं, अब पीछे उसका शरीर घसता है तो रक्त निकलता है, रोता है। तो जब वो रोता है तो उसके पाप कम होते हैं। तो जितने पाप है उतनी परिक्रमा शंकर जी लगाते हैं। अगर 100% पाप है तो 1 लाख परिक्रमा। तो शंकर जी को भगवान कृष्ण ने ड्यूटी दे रखी है कि भैया यहां मरेगा तो मोक्ष मिलेगा, लेकिन मोक्ष की पात्रता तो हो, उसका पाप समाप्त हो। अब पाप आपको समाप्त करना है, इसको जब तक रज में लेटाओ जब तक इसके पाप समाप्त हो जाए। तो भगवान शंकर दौड़ाते हैं, वो चीखता है, चिल्लाता है, हाँ बचाओ बचाओ। भगवान शंकर कुछ नहीं सुनते और दौड़ लगाते रहते हैं। जैसे उसका पाप समाप्त हो जाता तत्क्षण भगवान का विमान प्रकट होता है और गोलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो ये है वृंदावन धाम की महिमा। एक दिन का भी वृंदावन धाम मिल गया, महाराज जी बता रहे थे, तो भगवान में और भगवान के धाम में किंचित मात्र भेद नहीं है। नाम रूप लीला धाम, मतलब एक बार भी कृष्ण नाम आ गया तो साक्षात भगवान मिल गए, भगवान की कथा मिल गई तो भगवान मिल गए, और धाम मिल गया तो भगवान मिल गए।
और गुरुदेव मिल गए तो भगवान मिल गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय।